आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं कि आगरा के मिर्जापुर के दलित बेटी की हत्या का खुलासा नहीं होने पर वाल्मीकि समाज में काफ़ी आक्रोश है। मिर्जापुर पहुंचे विभिन्न समाज के संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया है। वाल्मीकि समाज के नेताओं ने थाना मलपुरा पुलिस की घोर लापरवाही बताई है। पुलिस द्वारा घटना को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप भी पुलिस पर लगाया गया है। वाल्मीकि समाज ने एमजी रोड पर जुलूस निकालकर के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की घोषणा भी की है। मलपुरा पुलिस पर वाल्मीकि समाज ने लगाया घटना में लीपापोती करने का आरोप। आपको बता दें कि विगत दिनों आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के अंदर दीपावली के दिन वाल्मीकि समाज के एक 9 वर्षीय बच्ची खेलते समय घर के सामने से गायब हो गई थी और सुबह नहर के किनारे झाड़ियों में बोर में बंद उसका शव बरामद हुआ था। इसको लेकर के वाल्मीकि समाज में काफ़ी आक्रोश है और इसको लेकर के वाल्मीकि समाज के लोगों ने अब जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। इस प्रकरण में टोटल लचरता मुझे यहाँ के थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन की दिखाई दे रही है, क्योंकि आज चौथा दिन है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। 4 दिन में अभी तक पुलिस के द्वारा जो लचरता दिखाई गई है, मुख्य दोषी यहाँ के थाना प्रभारी हैं, क्योंकि थाना प्रभारी अगर स्थिरता दिखाती तो शायद हमारी बेटी आज हमारे बीच में होती। चलो उसको भी अगर हम लोग एक साइड में रख देते हैं, अभी तक थाना प्रभारी के द्वारा ऐसा कोई भी परिवार को ऐसा सांत्वना नहीं दी गई है कि हमने ये कार्य किया है, बल्कि वो बचाने का काम कर रहे हैं। जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं भी, उसमें भी वो कटौती दिन प्रतिदिन कर रहे हैं और एक तरफ परिवार से बोल रहे हैं कि वो बेटी आपकी ही नहीं, वो बेटी हमारी भी थी क्योंकि आप हमारे स्टाफ हो। लेकिन दूसरी तरफ वे दोषियों को बचाने के लिए निरंतर भरकस प्रयास कर रहे हैं। और हम कर्मचारी, आगरा की कर्मचारी यूनियन सारी मिलकर के हम लोगों ने फैसला लिया है कि अगर इस थाना प्रभारी के द्वारा जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगरा शहर से लेकर के यहाँ गांव तक सफाई कार्य ठप कराने का काम करेंगे। फिर चाहे जो अंजाम होगा ये थाना प्रभारी जाने, क्योंकि टोटल दोषी इसमें थाना प्रभारी दिखाई दे रहे हैं मुझे। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा, जहां पर इस पूरी घटना में थाना प्रभारी के द्वारा घटना में लीपापोती करने और घटना को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि थाना प्रभारी सूचना मिलते ही सक्रिय हो जाते तो आज हो सकता है कि उनकी बेटी की हत्या नहीं होती। आरोपी पुलिस के भय से बेटी को छोड़ करके भाग जाते। उन्होंने इस पर पुलिस की गंभीर लापरवाही बताई है। मांग ये है, जैसे कि अभी मैंने रिपोर्ट देखी है तो उसमें मर्डर का लगाया है, 302 की धारा लगाई है, जबकि जो धारा लगनी चाहिए, जिस अवस्था में हमारी बच्ची मिली है, अगर मर्डर होता तो वो मार दिया गया होता। लेकिन जिस अवस्था में आज हमारी बच्ची मिली है, हमें पूरा सकी नहीं, पूरा विश्वास है कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है। दुष्कर्म की उसके ऊपर धारा लगनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके ऊपर दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी जानी चाहिए। अगर थाना प्रभारी सही मायने में इस परिवार के साथ हैं और वाल्मीकि समाज के साथ न्याय चाहते हैं तो उनको दुष्कर्म की लगानी पड़ेगी। फॉरेंसिक के पास जो गया हुआ है जाँच के लिए, वो जब आएगा, अगर नहीं आता है तो उसको हटा लें, लेकिन लगाने में इनको क्या आपत्ति है, ये बिल्कुल ही सोच से परे है। इसकी शिकायत हम सूबे के मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे। बहुत जल्द हमारा डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलेगा और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पूरे तरीके से तय कर चुके हैं, रणनीति हमारी तैयार हो चुकी है। हम जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन करेंगे और सफाई कार्य भी ठप करेंगे। बहुत दुखद घटना है कि वाल्मीकियों के साथ में इतना जुल्म हो रहा है कि बेरहमी से जानवरों का जैसा व्यवहार हो रहा है। उस लड़की की बेरहमी से ऐसी हत्या की है कि दिल दहलाने वाली है। तो ये दुखद घटना है। उसका पिता जब जाता है, बेटी गायब होती है, थाना मलपुरा में जाता है, माँ की पुलिस ने निष्क्रिय रही, कोई करी नहीं। ये मिनिस्टर के कुत्ते को तो ला सकती हैं पर उस गरीब और दलित वाल्मीकि की बच्ची को ढूंढ के नहीं ला सका। अगर ये सक्रिय हो जाता मलपुरा थाना का प्रभारी तो वो लड़की आज जिंदा होती, उसकी बेरहमी से हत्या नहीं होती। तो इसमें पूर्ण रूप से पूरा मलपुरा थाना दोषी है। और फिर इसके साथ साथ जिलाधिकारी अखबार में छप रहा है, तमाम दुनिया भर का हो रहा है। उस गरीब दलित वाल्मीकि को मतलब अपने आपादा कोष से भी सहायता कोई नहीं दी गई है उसे, और ना उनसे कोई अधिकारी, प्रशासनिक बड़ा अधिकारी वहाँ पर पूछने गया कि क्या हुआ है। ये सब बड़ा गलत है। इसलिए पूरे वाल्मीकि समाज आगरा में, क्योंकि पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या वाल्मीकियों की आगरा में रहती है, कम से कम 2.5 और 3 लाख के बीच में हम यहाँ हैं। अगर इतना जुल्म और जाति होगी, ये बर्दाश्त से बाहर है। हमारी बेटियों को मारा जाएगा, कुचला जाएगा,
तो ये जो मौजूदा सरकार है उसके लिए भी शर्मनाक बात है कि उनके जो वो नुमाइंदे हैं पुलिस में बैठे हुए हैं वो कमिश्नर क्या कर रहे हैं। उनके उस पीड़ित के घर पे एक भी IPS अधिकारी या IAS अधिकारी को जानकर सांत्वना देनी चाहिए थी, पर नहीं, क्योंकि वो एक बहुत गरीब समाज से जुड़ी हुई लड़की की हत्या की गई है। इसलिए मैं उसके घर पे आज तीसरा या चौथा दिन है, मैं एक भी प्रशासन के जिम्मेदार आदमी कोई भी नहीं पहुँचा है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा है कि सरकार को पीड़ित परिवार को लगभग 50 लाख रुपए मुआवजा और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सही आरोपियों की गिरफ्तारी कर घटना के खुलासे की बात कही है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस घटना में हिलावैली करके आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि घटना में संलिप्त लोगों को थाना प्रभारी के द्वारा संरक्षण मिला हुआ है। यदि थाना प्रभारी इसी समय सक्रिय हो जाते तो निश्चित रूप से उनकी बेटी की हत्या नहीं होती। इसको लेकर के जहां वाल्मीकि समाज के लोग काफ़ी आहत हैं, तो वहीं पर उग्र आंदोलन की बात भी कह रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न नगर निगम और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी वाल्मीकि समाज के साथ सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करने की बात कही है। वाल्मीकि समाज के नेता दिलोराम वाल्मीकि ने तो अपने आप को भारतीय नहीं होने का दावा तक कर दिया। तो यह है कि इस लड़की की जो हत्या की है वो हत्यारे जल्दी पकड़े जाए, पूरी सच्चाई सामने आवे, कोई निर्दोष इसमें नहीं पकड़ा जाए कि अपनी फॉर्मेलिटी पुलिस कर ले, और मृतका के परिवार को कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार अब तो कम से कम 50 लाख की सहायता तो दे। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या क्या फैसला? अगर मांग नहीं मानी जाती है तो समाज ये अपने को ऐसा समझेगा कि हम भारत के ही नहीं हैं, हम भारत में रहते ही नहीं हैं और हमारा यहाँ कोई नहीं है और कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर ये माना जाएगा कि हम भारत के नहीं हैं, हम भारत से कहीं से आए, जबकि हम मूल निवासी हैं यहाँ के और हमारे साथ में ये जुल्म हो रहा है। एक घर है मात्र वाल्मीकि का पूरे मिर्ज़ापुर गाँव में और राजपूतों के घर है। अब वो कैसे लोग रहते हैं उनके साथ को हम धन्यवाद देते हैं। अगर थाना इंचार्ज अगर चाहता तो अपने साथ उसका घूमते, तो जो क्रूरता की गई है जिनके चंगुल में वो लड़की थी तो वो दहशत खा के पुलिस की जब जीप में ढूंढ नहीं होती, मिर्ज़ापुर बहुत छोटा सा गांव है, गांव में ढूंढ नहीं होती और तो कर रही होती, भयभीत बना दिया होता तो उस लड़की को जिंदा कहीं छोड़ कर चले जाती, उसे मारती नहीं। ये बहुत बड़ी साजिश है। उस लड़की का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे हैं दर्शक, वो पुलिस ने अपने दबाव में झूठी रिपोर्ट है, वो बिल्कुल झूठी रिपोर्ट है। उस लड़की के साथ में जो नहीं होना चाहिए था वो अनहोनी हुई है। इसलिए आगरा में और आगरा के लगभग सभी ज़िलों में ये बहुत बड़ा रोष है, पूरे प्रदेश में ये रोष हो जाएगा अगर ये इसकी सरकार इनकी ईमानदारी से जांच नहीं कराती है, दोषी नहीं पकड़े जाते हैं तो बहुत गंभीर ये एक दिसलाई से छोटी एक दिसलाई से बड़े बड़े भयंकर कांड अगन कांड हो जाती है। वाल्मीकि समाज के नेता दिलोराम वाल्मीकि का कहना था कि जिस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हम भारत के निवासी नहीं हैं और भारत में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। इसको लेकर के उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि वाल्मीकि समाज में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है और आक्रोश व्यक्त करने के लिए वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठनों ने आज मिर्ज़ापुर पहुंचकर के पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। आज 31 तारीख की जो घटना है इस मिर्ज़ापुर गांव की, एक बेटी हमारी 8 साल की, उसकी निर्मम हत्या की गई है, लेकिन पुलिस दिन पे दिन टाल के समय को बढ़ा रही है। हमारा कहना शासन प्रशासन से ये है कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा कराया जाए। क्यों हम नहीं चाहते हैं कि कोई अव्यवस्था फैले, कानून के साथ चलने वाले लोग हैं इस समाज के, वाल्मीकि समाज के, लेकिन अगर इसका खुलासा जल्दी नहीं हुआ, सही आरोपी नहीं पकड़े गए तो विवश होगा समाज सड़कों पे आने के लिए। खिलाफ हमारी कांग्रेस पार्टी संगठन जो है हमारा पूरा इनके साथ तन से तन कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ा रहेगा। चाहे बात थाने की आएगी, प्रशासन की आएगी, कलेक्ट्री की आएगी, सड़क से आएगी, सदन तक की आएगी, तो सड़क से सदन से लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी इनके साथ, अशोक भाई के साथ खड़ी रहेगी। और कोई ये ना समझे या गलत फहमी में ना रहे कि ये भाई अकेले हैं। ये वाल्मीकि समाज की बात नहीं, ये हमारे देश के परिवार की बात है। तो हम इनके इतना नहीं, घटना के 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई से पीड़ित परिवार भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। मृतका की मां के द्वारा घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा लीपापोती की जा रही है। पुलिस मौके पर उस समय नहीं आई थी और वह खुलासे से संतुष्ट भी नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपकी बेटी के साथ में जो घटना हुई है, आज 4 दिन बीत गए,
पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है, क्या उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? क्या चाहती हैं आप? मैं उधर से कलेक्ट करना चाहती हूँ, जैसे मेरी लड़की खत्म हुई है। जैसे पुलिस का दावा यह है कि उन्होंने किसी एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और वो उसने घटना को स्वीकार किया। क्या आप उस ना सुनाई करी। अच्छा, आपने जब बेटी गायब हुई थी तो उस समय उसकी जानकारी पुलिस को दी थी? दी थी। नहीं आई है, घर नहीं आई है, रोड में मिली थी। रोड ही हम देख रहे थे, ढूंढा पूरी कर रहे, हमें रास्ते में मिली थी। अच्छा, क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? उनका कहना था कि पुलिस के द्वारा जो कहानी गढ़ी जा रही है उस कहानी से वो संतुष्ट नहीं है। आरोपियों की सही शिनाख्त करने के बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। जितने लोग इस घटना में शामिल हैं उन सबको पकड़ा नहीं जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस को घटना की जानकारी दी गई थी लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। कर्मचारी नेता गौरव वाल्मीकि ने इसके लिए आंदोलन के लिए आज प्रदर्शन की बात कही है। पूरे शहरवासियों के संज्ञान में है कि विगत पिछले 2 दिन पहले मिर्जापुर मलपगा क्षेत्र आगरा शहर के अंदर एक दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें हमारे घर की बच्ची रोशनी को निःशक तरीके से उसकी हत्या की गई है। परंतु प्रशासन द्वारा जो है वो पीड़ित परिवार का सहयोग ना कर अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वाल्मीकि समाज का, दलितों का उत्पीड़न बिल्कुल चरम पर है। ये वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों के साथ लगभग 10वीं घटना है। पूरे प्रदेश में वाल्मीकि समाज के साथ इस तरीके की घटना की जा रही हैं और जानबूझ के की जा रही हैं। इसलिए वाल्मीकि समाज ने आज यहाँ बैठक करके ये तय किया है कि कल सुबह 10 बजे MJ रोड वाल्मीकि पार्क पर सभी लोग एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर पैदल मार्च करके जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवार के लिए जो वहाँ से मदद होगी उसकी मांग करेंगे और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करेंगे।